अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट? 5। शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है पॉलिनोमियल, इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। करते हैं भाई सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, इसका हम क्या ले रहे हैं मेरे बेटे? सोल्यूशन। आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है। क्या है? 2z⁴ माइनस का 32 इज इक्वल टू क्या है मेरे बेटे? 0 के। अब 2 के टेबल में 32 भी आता है मेरे बेटे। इस 2 को आपने क्या निकाल लेना है? कॉमन। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? अंदर बचेगा z⁴ माइनस का 16 बराबर किसके है? 0 के। 16 दूनी क्या आता है मेरे बेटे? 32। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। इस 2 को बाहर रखो। इस z⁴ को मैं लिख सकता हूँ z⁴ की पावर 2 माइनस 16 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे? 0 के बराबर। अब ये मेरे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब उसे सेंस में बताओ कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए प्लस बी, ए माइनस का बी के। ये 2 बाहर एज इट इज। अब ए की जगह क्या आ रहा है मेरे बेटे? z का स्क्वायर प्लस का 4, z का स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू हमारे पास क्या है मेरे बेटे? 0 के। तो ये 2 इधर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचेगा मेरे बेटे? z स्क्वायर प्लस का 4 z स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0/2 के। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आएगा मेरे बेटे z स्क्वायर प्लस का 4 z स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 के। ठीक है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल। क्या आएगा? z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और या z स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4 टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट। तो z स्क्वायर का जब जजर लेंगे तो -4 का क्या आएगा? जजर। ये कैंसल। z इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 4 जरा मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1। अब 4 का जजर मेरे पास क्या होता है मेरे बेटे? प्लस -2 -1 का जजर किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो इसको करते हैं बेटा। क्या आएगा हमारे पास? ये है z स्क्वायर, ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो z का स्क्वायर का जब जजर लेंगे और 4 का भी क्या आएगा? जजर। z जजर मुरब्बा कैंसल हो जाएगा। z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गया? रूट्स आ गया। हमने इसको क्या करना है मेरे बेटे? सोल्यूशन सेट में लिखना है +-2 आयोटा के। ठीक है मेरे बेटे, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 मेरे बेटे हमारे पास है। हम इसका क्या ले रहे हैं? सोल्यूशन। तो क्या आएगा? 3z⁵ माइनस का 243z बराबर किसके है मेरे बेटे? 0 के। अब मेरे बेटा 3 के टेबल में अगर डिवाइड करो ना तो क्या आता है? 243 भी आता है 3 के टेबल में। तो आपने सबसे पहले तो यहां से 3 कॉमन निकालना है। अब z इधर भी है, z इधर भी है, तो आपने 3z को बाहर कॉमन निकाला। अंदर क्या बच गया? z⁴। इसको जब 3 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर में मिलेगा 81 बराबर किसके है मेरे बेटे? 0 के। अब 3z मैं इसको लिख सकता हूं मेरे बेटे z⁴ माइनस का 9 की पावर 2 बराबर किसके है?
जीरो के। अब एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो, 3z बराबर किसके है, जीरो के। और ये हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या आएगा z स्क्वायर माइनस का 9 z स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू जीरो के। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, z इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई 3, z इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे जीरो के। तो ये एक हमारे पास रूट्स आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्या है मेरे बेटे, z स्क्वायर माइनस का 9 z स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू जीरो के। अब z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो के, और या तो z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू किसके है, जीरो के। इसको भी जीरो के इक्वल रखो, इसको भी जीरो के इक्वल रखो। ये माइनस का 9 है, उधर जाके प्लस का 9। अब इसका क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का जजर और इसका भी जजर, और z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का क्या आएगा 9 टेकिंग स्क्वायर रूट। z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 का जजर और इसका भी क्या आएगा मेरे बेटे जजर। तो आगे चलते हैं मेरे बेटे, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट होता है हमारे पास प्लस माइनस 3 के। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और z इज इक्वल टू इस माइनस 9 के अंडर रूट को लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1। तो z इज इक्वल टू ये इसका भी अंडर रूट है मल्टीप्लाई बाई इसका भी अंडर रूट है। z इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट क्या होता है मेरे बेटे प्लस माइनस 3, और माइनस 1 का अंडर रूट क्या होता है आयोटा के। तो ये हमारे पास कितने, हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कितना थी मेरे बेटे 5। जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे पास रूट्स आएंगे। 0 एक ये हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गए। कितने हो गए मेरे बेटे 5। तो इसको हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट के अंदर। तो क्या है मेरे बेटे, एक 0 है प्लस माइनस 3 है प्लस माइनस 3 आयोटा है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है मेरे बेटे, हम इसका क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा 5z की पावर 5 माइनस का 5z इक्वल टू मेरा बेटा 0 के बराबर। अब मेरा बेटा इसमें से आपने 5z इधर भी है 5z इधर भी है, 5z आपने कॉमन निकाल लेना है। अंदर क्या बचेगा z की पावर 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0 के बराबर। 5z ये क्या बनेगा z की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे 0 के बराबर। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो, 5z बराबर किसके है 0 के, z स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 ये भी किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 ओवर 5। इधर क्या बचेगा मेरे बेटे, ये आएगा z स्क्वायर प्लस का 1 z स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 के। z इज इक्वल टू 0 के, तो ये z का हमारे पास एक रूट्स निकल आया। अब इसको हम करते हैं z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, z स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। अब मेरा बेटा ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो z स्क्वायर का जब जजर लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 का जजर। तो z जजर से मुरब्बा कैंसल, तो क्या आएगा मेरे बेटे प्लस माइनस आयोटा के, प्लस माइनस आयोटा के। तो उसके बाद आगे चलते हैं मेरा बेटा, ये हमारे पास क्या आएगा z स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 है, माइनस का 1 है, उधर जाके मेरा बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो आपने क्या ले लेना है टेकिंग स्क्वायर
रूट, ये मेरा बेटा जेड स्क्वायर का जजर 1 का जजर, ये कैंसल, जेड इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1 के। तो ये हमारे पास इसका क्या है सोल्यूशन सेट, क्या आएगा मेरे बेटा, एक 0 है, एक प्लस माइनस 1 है, दूसरा क्या है प्लस माइनस आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। बेटा थोड़ा नजर नहीं आ रहा था, आप देख लें, ये हमारा क्या है बेटा फाइनल आंसर है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा z की पावर 3 माइनस का 5 जेड स्क्वायर प्लस का z माइनस का 5 इक्वल टू मेरे बेटे 0। मेरा बेटा इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा मेरे बेटे, अंदर बचेगा z माइनस का 5 प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, z माइनस का क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब z माइनस 5 इधर भी है, z माइनस 5 इधर भी है, इसको दोबारा कॉमन निकालो, जेड स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू मेरे बेटे क्या आएगा 0 के। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, जेड माइनस 5 इक्वल टू 0 और या जेड स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0 के। ये माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का 5, तो जेड की एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये प्लस का 1 है, उधर जाके मेरे बेटे माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब आपने क्या ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, जेड स्क्वायर जजर बराबर किसके 1 का जजर, ये कैंसल, जेड इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा के, प्लस माइनस आयोटा के। तो हाँ ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन सेट है 5 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है मेरा बेटा, यह था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से मेरे बेटे। इसका हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं। क्या है मेरे बेटे, z की पावर 4 माइनस का 25 z का स्क्वायर माइनस का 21 बराबर किसके है मेरे बेटे 0 के। किसके बराबर है मेरे बेटे 0 के। मेरे बेटा मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 4z की पावर 2 की पावर 2, दो दूनी क्या बनेगा मेरे बेटे 4 बनेगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 25 z का स्क्वायर माइनस का 21 बराबर किसके है 0 के। मेरा बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट के ये जो z स्क्वायर है ना किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल y के इक्वल है, किसके इक्वल है y के। तो मैं यहां पर पुट करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 4y का स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर किसके बराबर है y का स्क्वायर माइनस का 25y माइनस का 21 बराबर किसके आएगा मेरे बेटे 0 के। अब ये मेरे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। अब स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के बराबर, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस का 25, c इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 21 मेरे बेटे। तो मेरा बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल क्या है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a के। ठीक है मेरे बेटे। अच्छा भाई y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है मेरे बेटे माइनस का 25, माइनस का 25 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, आगे क्या है मेरे बेटे माइनस का 4, a हमारे पास क्या है 4 और b हमारे पास क्या है माइनस का 21 डिवाइड बाई 2, a हमारे पास क्या है मेरे बेटे 4 के इक्वल। y इज इक्वल टू माइनस माइनस मेरे बेटे प्लस का क्या आ जाएगा 25 प्लस माइनस। अब इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर उठाना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो मेरे बेटे। ये माइनस क्या हो जाएगा निगलेक्ट, क्योंकि पावर क्या है मेरे बेटे इवन नंबर, आपने 25 को जरब देना है 25 के साथ, तो वो आपके पास आंसर आ रहा है 625। 625 माइनस माइनस मेरा बेटा प्लस, ये तीनों आपस में चिपके हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 जरब 21, तो वो आपके पास आंसर आ रहा है 336 डिवाइड बाई 2 चौके 8। y इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, अब इसको प्लस करो, प्लस करेंगे
तो आंसर आ रहा है 961 डिवाइड बाई 8 के मेरे बेटे। आगे चलते हैं मेरा बेटा, क्या आएगा मेरे बेटे, y इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, अब इसका जजर लेंगे तो क्या आएगा, तो वो हमारे पास आ रहा है 31 डिवाइड बाई 8। y इज इक्वल टू 25 प्लस का 31 ओवर 8 के r, या y इज इक्वल टू 25 माइनस का 31 ओवर मेरा बेटा 8 के। y इज इक्वल टू 31 और 25, 31 प्लस का 25, तो आंसर आ रहा है 56। क्या आ रहा है मेरे बेटे, 56 डिवाइड बाई 8, 8 7 56, y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 7 के। ऐसे r y इज इक्वल टू, अब 31 में से 31 माइनस का 25, तो आंसर आ रहा है माइनस का 6 ओवर 8 के, 2 3 6 2 चौके 8, y इज इक्वल टू माइनस का 3 ओवर 4 के। ये हमारे पास 2y की वैल्यू आ गई मेरा बेटा। ठीक है मेरा बेटा, हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल को क्या है बेटा, z, आंसर में क्या आ रहा है मेरा बेटा, y, तो मैं इसको लिख सकता हूं मेरा बेटा, मैंने लेट किया हुआ है, क्या लेट किया हुआ है कि z स्क्वायर बराबर किसके है, y के, z स्क्वायर बराबर किसके है, y के, तो z स्क्वायर बराबर किसके है, 7 के, z स्क्वायर बराबर किसके है, माइनस का 3 ओवर 4 के। तो आपने इसका क्या ले लेना है बेटा, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट, z स्क्वायर का जजर 7 का भी जजर, तो आपके पास क्या मिलेगा इसका आंसर, ये आपके पास आएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 का अंडर रूट। इसको सीधा करके यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस माइनस 7 का अंडर रूट, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब इधर देखो, तो दिस इंप्लाइज दैट z का स्क्वायर का जब जजर लेंगे माइनस 3 ओवर 4 का जजर, तो ये कैंसल, z इज इक्वल टू, अब मेरा बेटा 3 का जजर तो 3 होता है, माइनस 1 का जजर क्या आएगा, आयोटा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना अंदर, आयोटा, और 4 का जजर क्या होता है, 2, ये आएगा प्लस माइनस। अब इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिखो मेरा बेटा, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 7 का अंडर रूट प्लस माइनस 3 ओवर 2 आयोटा का अंडर रूट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। मेरे बेटे पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, इसका हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन z की पावर 3 प्लस z का स्क्वायर प्लस का z प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मेरे बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, z प्लस का 1 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, z प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब z प्लस 1 इधर भी है, z प्लस 1 इधर भी है, तो ये क्या आएगा मेरे बेटे, z प्लस 1, z प्लस 1 दोबारा कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा मेरे बेटे, z स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। z प्लस 1 इक्वल टू 0 है, या z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये प्लस का 1 है, उधर जाके मेरे बेटे माइनस का 1, z की एक वैल्यू ये आ गई, और या z स्क्वायर माइनस का 1, दिस इंप्लाइज दैट z स्क्वायर का आपने अंडर रूट ले लेना है, माइनस 1 का अंडर रूट, ये कैंसल, z इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा मेरे बेटे, आयोटा के, तो ये इसका क्या है मेरे बेटे, सोल्यूशन सेट माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा के। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के हमने तमाम पार्ट किए वो आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलते हैं मेरा बेटा क्वेश्चन की तरफ। मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको समझना है। क्या कहता है, फाइंड अ पॉलिनोमियल। या स्टूडेंट पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे ना, उसमें क्या देता था, हमें पॉलिनोमियल दे देता था, हम उसके क्या फाइंड करते थे, रूट्स फाइंड करते थे। ठीक है मेरे बेटा, अब यहाँ पर उसने रूट्स दे दिए हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करके दो। करते हैं मेरा बेटा। अब यहां से हम इसका क्या ले रहे हैं,
सोल्यूशन। सबसे पहले क्या कहता है, फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जी। हमने फाइंड करना है डिग्री 3, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, विद जीरोस। यहां पर मैं लिखने लगा हूं गिवन जीरोस। कितने जीरोस हैं मेरा बेटा, ये एक तो 3 है, माइनस का 2 आयोटा है, उसके बाद क्या है 2 आयोटा के, एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ जी 20 के। आगे क्या है, लिखेंगे द पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3। हमने पोलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए मेरे बेटे, 3 होनी चाहिए। तो कैसे बनेगी मेरा बेटा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए कोई नंबर आएगा कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आएगा z माइनस z0, z माइनस z1, z माइनस z2 के बराबर, z माइनस z2 के बराबर। मेरा बेटा हमारे पास रूट्स कितना, 1 2 3, तो डिग्री भी कितना बनेगी, ये 1 2 और ये क्या आएगी हमारे पास 3। तो हम इसकी क्या करते हैं मेरा बेटा, वैल्यू फाइंड करते हैं, पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए z माइनस z0 3 के बराबर, z माइनस z1 किसके बराबर आएगा, -2 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आयोटा के, z माइनस का ये क्या आएगा मेरे बेटे 2 आयोटा के। ये z0 है, ये z1 है, ये क्या है z2 के बराबर है। तो चलिए P ऑफ z इज इक्वल टू a, मेरा बेटा z माइनस का 3, अब ये फार्मूला बन गया a प्लस b, a माइनस b, तो क्या आएगा मेरा बेटा z का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। P ऑफ z इज इक्वल टू a z माइनस का 3, z का स्केयर माइनस 2 दूनी 4, और ये क्या आएगा मेरा बेटा आयोटा का स्केयर। P ऑफ z इज इक्वल टू a z माइनस का 3, z का स्केयर माइनस का 4, आयोटा स्केयर माइनस का 1। P ऑफ z इज इक्वल टू a z माइनस का 3, जेड स्केयर माइनस माइनस प्लस का 4, ये हमारे पास क्या होगी, मार्क इक्वेशन नंबर 1 मेरे बेटे। ठीक है मेरे बेटा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ए को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ए को। तो ये हमारे पास क्या आएगा मेरे बेटे, हमें पता है कि हम पुट करेंगे, पुट पी ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है मेरे बेटा 20 के बराबर। तो z की जगह यहाँ पर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस का 3, ये क्या आएगा मेरे बेटे 1 का स्केयर 1, ये आएगा a, ये माइनस का क्या बचेगा 2, ये 1 का स्केयर 1 प्लस का 4 के। P ऑफ 1 इज इक्वल टू a माइनस का 2, ये क्या आएगा 5। अब P ऑफ 1 किसके बराबर है मेरे बेटे 20 के, 2 पंजे 10 माइनस का 10 a, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 20 ओवर माइनस का 10, ये कैंसल आउट होके a इज इक्वल टू माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे 2 के बराबर, माइनस का 2 के बराबर। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो ये क्या आएगा P ऑफ z इज इक्वल टू a की जगह आपने क्या पुट करना है माइनस का 2, और आगे क्या है z माइनस का 3, z स्क्वायर प्लस का 4, z स्क्वायर प्लस का 4, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या आएगा P ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा z की पावर 3 प्लस का 4z, प्लस का 4z माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 12, माइनस का 12। P ऑफ z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो माइनस का 2z की पावर 3 माइनस का 8z माइनस माइनस प्लस का 6z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 24 के। तो आगे हमारे पास इसका फाइनल आंसर मेरे पास आएगा मेरे बेटे माइनस का 2z की पावर 3, अब स्केयर वाले को पहले लिख लो, प्लस का 6z का स्केयर
माइनस का 8z प्लस का 24k। अब हमने क्या कर दी, पोलिनोमियल्स फाइंड कर दी जिसकी डिग्री क्या है मेरे बेटे 3 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अ पोलिनोमियल p of z of degree 4 with zeros 2 iota minus 2 iota 1 minus का 1 and satisfying p of 2 is equal to 240 के इक्वल है। मेरा बेटा हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन ले रहे हैं उसी तरह से गिवन जीरोस। तो z0 हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा, z1 आएगा माइनस का 2 आयोटा, z2 आएगा 1 के बराबर और z3 बराबर आएगा माइनस का 1 के बराबर। अच्छा मेरे बेटे द पोलिनोमियल p of z of डिग्री 4, पोलिनोमियल फाइंड करो जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 4। तो वो हमारे पास क्या आएगी p of z इज इक्वल टू a z माइनस z0 z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 के बराबर। अब वैल्यूज पुट करो मेरा बेटा, z इज इक्वल टू a z माइनस z0 किसके बराबर है 2 आयोटा के, z माइनस z1 किसके बराबर है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा के। अच्छा मेरा बेटा z माइनस का 1 आएगा, z माइनस माइनस प्लस का 1 के बराबर। समझ आई मेरे बेटे? आगे चलते हैं, p ऑफ z इज इक्वल टू a। अब देखो a माइनस b a प्लस p क्या आएगा मेरे बेटा a स्केयर z का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। आगे भी a माइनस b a प्लस b z का स्केयर माइनस 1 का स्केयर के। p ऑफ z इज इक्वल टू a z का स्केयर माइनस माइनस 4 आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्केयर। तो ये आएगा z स्केयर माइनस का 1 का स्केयर 1 के बराबर। p ऑफ z इज इक्वल टू a z का स्केयर माइनस 4 आयोटा स्केयर बेटा माइनस का 1 z स्केयर माइनस का क्या आएगा 1 के बराबर। आगे चलते हैं मेरा बेटा, p ऑफ z इज इक्वल टू ये a एज इट इज। अब बेटा z स्केयर माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 4 4 को क्या आता है 4, तो ये हमारे पास आएगा z स्केयर माइनस का 1 के बराबर। ठीक है मेरा बेटा। अब सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 आपने पुट करना है मेरे बेटे z इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 के, इसके है 2 के। तो यहाँ पर z की जगह आप 2 पुट करो क्योंकि हमें चाहिए a की वैल्यू। तो ये आएगा a, ये क्या आएगा मेरा बेटा 2 का स्केयर प्लस का 4 2 का स्केयर माइनस का 1। p ऑफ 2 इज इक्वल टू a 2 दूनी 4 प्लस 4 2 दूनी 4 माइनस का बेटा 1। p ऑफ 2 इज इक्वल टू a 4 और 4 8, ये क्या बनेगा बेटा 3। p ऑफ z इज इक्वल p ऑफ 2 सॉरी 2 8 दिया मेरे बेटे 24a। अब सिंस में उसे बताओ कि p ऑफ 2 बराबर किसके आपके पास 240 के है ना, तो p ऑफ 2 की जगह मैं लिख सकता हूं क्या मेरे बेटे 240 बराबर किसके 24a के। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, दिस इंप्लाइज दैट ये 240 ओवर 24 के, ये कैंसल, आंसर क्या आएगा मेरे बेटे 10 के। a इज इक्वल टू क्या आ गया 10 के इक्वल। ठीक है मेरा बेटा। अब इसी a की वैल्यू उठा के ना आपने इक्वेशन 1 किसको रखा था, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, इसमें आपने क्या करना है मेरे बेटे पुट कर देना है। तो पुट करो मेरा बेटा p ऑफ z इज इक्वल टू 10 z की पावर 2 प्लस का 4 और ये आएगा z स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर। p ऑफ
z इज इक्वल टू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो z की पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस का z का स्केयर प्लस का 4 z का स्केयर प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल 4। पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 10 जेड का स्केयर प्लस का जेड की पावर 4 प्लस का 3 जेड का स्केयर माइनस का मेरे बेटे 4 के बराबर। अब इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, पी ऑफ जी इज इक्वल टू 10 जेड की पावर 4 प्लस का 30 जेड का स्केयर माइनस का 40 के। तो ये हमारे पास आगे पॉलिनोमियल्स की डिग्री, जिसकी पॉलिनोमियल ऑफ जी जिसकी डिग्री क्या है मेरे बेटे 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की जानेब, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहे होंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम इसका क्या लेते हैं बेटा सोल्यूशन। तो ये सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन जीरोज, गिवन जीरोज। तो क्या है मेरे बेटे गिवन जीरोज, z0 हमारे पास 4 के बराबर है, z1 हमारे पास -4 के बराबर है, z2 हमारे पास 1 प्लस आयोटा के बराबर है, z3 हमारे पास 1 माइनस का आयोटा के बराबर है। ठीक है मेरा बेटा, आगे बेटा चलते हैं। तो क्या कहता है आगे, द पोलिनोमियल p of z of डिग्री 4 यह आएगा p of z इज इक्वल टू a z माइनस z0, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा आगे चलते हैं, P ऑफ Z वैल्यूज पुट करो मेरा बेटा। Z0 भी आपके पास है पड़ा, क्या है 4 है, Z माइनस Z1 भी आपके पास है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, उसके बाद Z माइनस 1 प्लस का क्या आएगा मेरे बेटे आयोटा। ठीक है मेरे बेटे। अच्छा Z माइनस Z3 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस का आयोटा के पास। ठीक है मेरा बेटा। P ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो क्या आएगा मेरे बेटे z का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। अब आगे चलते हैं, ये दो ब्रैकेट मेरा बेटा आपस में चिपकी हुई है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा z का स्केयर माइनस का z, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 प्लस का 1 माइनस का आयोटा, 1 माइनस का आयोटा। अब इसकी बारी, माइनस का z 1 प्लस का आयोटा, माइनस माइनस मेरा बेटा प्लस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस का आयोटा। ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। समझ आई मेरा बेटा। P ऑफ z इज इक्वल टू a z का स्केयर माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे 16 के बराबर, z का स्केयर माइनस का z माइनस माइनस प्लस का z आयोटा, माइनस का z प्लस माइनस माइनस का z आयोटा के बराबर। अब ये मेरा बेटा a प्लस b a माइनस b, यह आएगा प्लस 1 का स्केयर माइनस आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्केयर के बराबर। ठीक है मेरा बेटा। आगे चलते हैं मेरा बेटा, आगे हमारे पास आएगा P of z is equal to a z स्केयर माइनस का मेरे बेटे 16, ये मेरा बेटा माइनस का z आयोटा, ये प्लस का z, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा
जेड का स्केयर माइनस का ये 2z आ जाएगा, एक जेड ये और एक जेड ये बेटा प्लस, अब 1 का स्केयर 1 आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है बेटा, 1 का स्केयर क्या आएगा 1 आयोटा स्केयर माइनस का 1, तो ये माइनस और ये क्या आएगा मेरे बेटे माइनस का 1 के बराबर। ठीक है मेरा बेटा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए जेड स्केयर माइनस का 16 जेड स्केयर माइनस का 2z प्लस 1 प्लस का 1 के बराबर। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए जेड स्केयर माइनस का 16 जेड स्केयर माइनस का 2z प्लस का क्या आएगा मेरे बेटे 2 के बराबर। ठीक है मेरे बेटा, इसको हम रख लेते हैं मार्क इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा देखो P ऑफ 2 बराबर किसके है 72 के, ये सेटिस्फाई है। अब हम क्या करते हैं Z की जगह Z इज इक्वल टू 2 के इक्वल पुट करो भाई, Z ऑफ 2 इज इक्वल टू A 2 का स्केयर माइनस का मेरे बेटे 16 2 का स्केयर माइनस का 2 2 प्लस का क्या आएगा मेरे बेटे 2 के। P ऑफ 2 इज इक्वल टू A 2 का स्केयर 4 माइनस का मेरे बेटे 16, ये क्या आएगा 4 माइनस का 4 प्लस का 2। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए माइनस का 12 आएगा ना, हाँ 12, क्योंकि 16 में से 4 गया तो क्या आएगा मेरे बेटे 12, ये इससे ये कैंसल, क्या आएगा मेरे बेटे 2। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 दूनी माइनस का 24 ए के बराबर। अब P ऑफ Z सेंस में से बताओ कि P ऑफ Z आपके पास P ऑफ 2 सॉरी P ऑफ 2 किसके बराबर है 72 के, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 72 24 a के माइनस का, तो मेरे बेटा ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 24 के। अब इसको डिवाइड करते हैं मेरा बेटा हम, तो क्या आएगा मेरे बेटे, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 3। जब आप 72 को 24 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए आ गया। अब ए के वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको बेटा रेज करने लगा हूं क्योंकि आगे जो है ना हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे बेटा, क्या है मेरे बेटे हमारे पास इक्वेशन ये है, P ऑफ Z इज इक्वल टू A Z का स्केयर माइनस का 16 Z स्केयर माइनस का 2Z प्लस का 2 के बराबर। अब ये किसके बराबर है मेरे बेटा, P ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस का 3 के बराबर। ऐसे अब इसको मल्टीप्लाई करो, Z की पावर 4, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2Z की पावर 3 प्लस का 2Z का स्केयर प्लस का 2Z का माइनस का 16Z का स्केयर माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32 Z, उसके बाद है ये हमारे पास सॉरी एक मिनट हाँ ठीक है, ये Z का स्केयर ये 32Z माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का ये क्या आएगा 32 के बराबर। P ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस का 3Z की पावर 4 3 है नहीं है माइनस का 2Z की पावर 3, अब ये भी Z स्क्वायर है ये भी Z स्क्वायर है, माइनस का 14Z स्क्वायर 32 प्लस का 32Z माइनस का 32 के। P ऑफ Z इज इक्वल टू इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 3Z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6Z की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से ज़रब दो 14 ज़रब 3, तो क्या आंसर आ रहा है 42 प्लस माइनस माइनस 32 ज़रब 3 96 Z माइनस माइनस प्लस का 96, तो ये हमारे पास है बेटा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 4 है। उम्मीद करता
ये बेटा नीचे नजर नहीं आ रहा था, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है मेरे बेटे। इसी के साथ हमने पूरी एक्सरसाइज का इख्तिताम किया। मिलते हैं मेरे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इसी तरह से हमारी लेक्चर सीरीज के साथ जुड़े रहो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।